आज हम लोग विविध उदाहरण शुरुआत करने जा रहे हैं और उदाहरण के प्रश्नों को पहले समझने का प्रयास करें कि इसमें क्या दिया हुआ है, क्या करना है। उदाहरण 18 एग्जाम्पल 18। मान लीजिए कि R एक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। R is the set of real numbers. X is such that X belongs to R. X is real. इसके बाद कहता है कि एक वास्तविक फलन f है, एक फंक्शन है जो R टू R में है, रियल नंबर से रियल नंबर में है। और fx ये फंक्शन इस प्रकार डिफाइंड है कि fx इज इक्वल टू x प्लस 10। fx इज इक्वल टू x प्लस 10। ये सब चीज आपके लिए नया नहीं है। y इज इक्वल टू x प्लस 10 यदि दिया हो तो आप इसका आलेख खींच सकते हैं, इसका ग्राफ खींच सकते हैं। वहीं y के जगह पर fx दिया हुआ है, x की वैल्यू आपको रखनी है। अब r रियल नंबर रखना है। रियल नंबर में नेचुरल नंबर भी होता है, होल नंबर, इंटीजर सब होते हैं, तो कुछ वैल्यू हम इसको रख दें। जैसे f0 0 प्लस 10 10, f1 1 प्लस 10 11, f2 2 प्लस 10 12, f माइनस 1 प्लस 10 9, f माइनस 2 प्लस 10 8। उसी तरह से यदि हम f माइनस 10 रख दें तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब वैल्यूज, कुछ मान हमें मिल गए। अब इसका आलेख खींचना है। अब ग्राफ खींचने के लिए आप क्या करेंगे, इस तरह से अपना एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब आपको पता है। एक्स की वैल्यू जैसे मान लें यहां पर हम 5 लें, यहां पर 10 लें, 5 10 15 -5 -10। तो x की वैल्यू 0 लेने पर y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू 10 है। अब यहां y नहीं लिखा जाएगा, यहां पर लिखा जाएगा fx और नीचे में लिखेंगे f डैश x, इस तरह से लिखा जाता है। अब वो x की वैल्यू जब हम 0 लेंगे तो y की वैल्यू 10 है। 0 पर 10 और एक बार ये चले आइए, -10 पे 0। बाकी बीच के मान भी आप अपने ग्राफ पेपर पर लिख सकते हैं, दर्शा सकते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन से आप मिला देंगे। ये हो गया fx इज इक्वल टू x प्लस 10। इसका ये ग्राफ हो गया। तो इस तरह से एग्जाम्पल 18। अब उदाहरण 19 की ओर चलते हैं। उदाहरण 19 क्या कहता है, मान लीजिए कि R Q से Q में एक संबंध है। R Q से Q में एक रिलेशन है, Q टू Q, और R में एलिमेंट दिए हुए हैं, ऑर्डर पेयर एलिमेंट AB सच दैट AB बिलोंग्स टू Q। A और B दोनों Q के एलिमेंट हैं तथा A माइनस B बिलोंग्स टू Z। Q क्या है, रेशनल नंबर है, Q रेशनल नंबर, और ये Z सेट ऑफ इंटीजर्स, ये रिलेशन है। ये रियल नंबर का सेट नहीं है, ये रिलेशन है। ये रिलेशन है Q से Q में, रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में। साथ ही साथ इसका जो एलिमेंट्स है ए बी के रूप में, ऑर्डर पेयर के रूप में, ये ए और बी दोनों रेशनल नंबर है। एक चीज और कंडीशन कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ये दिया हुआ है। इसी के द्वारा ये रिलेशन डिफाइंड है। तो प्रूव करना है कि ऑर्डर पेयर एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू।
ए के सभी मान के लिए क्या ये सत्य है। यदि दोनों ये इक्वल होंगे, ए की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, ए इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, रेशनल नंबर में 2/3, 4/5 कुछ भी रखिए, अगर उसी में से उसी को घटा दिया जाए तो क्या परिणाम मिलेगा? 0। किसी संख्या में उसी संख्या को यदि हम माइनस कर दें, घटा दें, तो रिजल्ट 0 मिलेगा। और ये 0 क्या ये जेड है? क्योंकि यहां बी की जगह पर ये है, ए माइनस बी। इस कंडीशन पर आ जाइए, ये ए हुआ, ये बी हुआ, इन दोनों की वैल्यू यहां पर रख के देखते हैं, तो ये 0 0 बिलोंग्स टू जेड। ये सही है, प्रूफ। फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का संकेत। दूसरा सवाल में आते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर। इसका तात्पर्य है कि बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी दोनों। अब यहां पर ये आर इसके एलिमेंट्स है, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी यदि इंटीजर होगा, ये यदि जेड होगा, तो बी माइनस ए भी जेड होगा। जैसे मान लीजिए कि ए का मान हम 2 ले, बी का मान 3 ले, तो ए माइनस बी क्या होगा? -1 होगा, बिलोंग्स टू जेड। बी माइनस ए क्या होगा? 1 होगा, ये भी बिलोंग्स टू जेड। तो ए और बी दोनों के मान के लिए, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इसके सदस्य होंगे। अर्थात बी ए बिलोंग्स टू आर। तीसरा है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये तो ट्राइकोटोमी है। ए बी बिलोंग्स टू आर, ये ए बी ऑर्डर पेयर एलिमेंट इसका सदस्य है ए बी, और एक दूसरा है बी सी। अब यहां पर हम इस डिफिनीशन पर आते हैं। यहां पर जो ए और बी दिया हुआ है, ये ए और बी क्यू का एलिमेंट है। क्यू है, परिमेय संख्या है। अब डिफिनीशन के अनुसार, जैसा कि रिलेशन डिफाइन किया गया है, उसके अनुसार ए माइनस बी जेड होगा, ए माइनस बी जेड होगा, बी माइनस सी भी जेड होगा, ये भी इंटीजर है। तब इन दोनों के आधार पर ए माइनस सी भी जेड होगा। क्योंकि ए माइनस सी इज इक्वल टू, ए माइनस सी को हम लिख सकते हैं कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, लिख सकते हैं इस तरह से। ए माइनस सी के बदले ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये बिलोंग्स टू जेड है, ये भी बिलोंग्स टू जेड है, दोनों पूर्णांक है। तब क्या बच गया? इक्वल हो गया, तो इसीलिए ये भी प्रूफ हुआ। ये समझने के लिए लिख दिया गया है। देयरफॉर ए माइनस सी चूंकि जेड का एलिमेंट है, ए सी बिलोंग्स टू आर। यहां देख लें कि ए माइनस बी क्या है? इंटीजर है, और बी माइनस सी भी इंटीजर है। तो इंटीजर में यदि इंटीजर को हम जोड़ देंगे तो भी इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर में इंटीजर को घटाएंगे तो भी इंटीजर मिलेगा। तो यहां पर इन दोनों इंटीजर को जोड़ा गया है,
और जोड़ने के बाद देखिए a माइनस सी मिला है, तो ये भी इंटीजर होगा, अतः a माइनस सी इसी R का एलिमेंट है। अब अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण है एग्जाम्पल 20, f, एक फंक्शन f 1 1 2 3 0 -1 and -1 -3 जेड से जेड में एक रैखिक फलन है, जेड टू जेड लीनियर फंक्शन है। लीनियर फंक्शन का मतलब हुआ कि उस फंक्शन का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो एक लाइन प्राप्त होगा, स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, एक सरल रेखा मिलेगी। ये लीनियर फंक्शन रैखिक समीकरण होता है। जब उस फंक्शन का हम ग्राफ खींचेंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। तब कहता है कि fx फाइंड कीजिए, fx ज्ञात कीजिए, और सरल रेखा का इक्वेशन होता है y = mx + c, अर्थात fx = mx + c। ये सरल रेखा का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का, जो कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। अब इसी पर डिफाइन करना है। अब प्रश्न को पहले समझ लें। ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू है। उसी तरह से ये x है, ये y है, ये x है, y है। अब ये जो फंक्शन z टू z में है, ये सभी एलिमेंट्स के लिए, इस फंक्शन के जो रिलेशन है, उस रिलेशन के ऑल एलिमेंट्स के लिए ये डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ से हम एक मान उठा करके यहाँ रख दें, x का मान रख दें और y का मान रख दें, तो m और c के बीच में एक हमें इक्वेशन मिलेगा, युगपत समीकरण, सिमुल्टेनियस इक्वेशन मिलेगा। पुट x = 1, y = 1 in y = mx + c। 1 y के जगह पर हम fx भी लिख सकते हैं, m1c। वन m + c, यानी m + c = 1, दैट इज इक्वेशन, एक समीकरण हुआ। अब इस वैल्यू को यदि हम रख दें तो सीधे एक वैल्यू 0 हो जाएगा, एक मान डायरेक्ट मिल जाएगा। इसमें से किसी को भी रख सकते हैं। अगेन x = 0, y = -1, तब क्या होगा? इसी में रखना है, y की जगह पर -1 रखना है, m 0 c, -1 0 c। c की वैल्यू क्या हो गई? -1, c की वैल्यू -1। अब c की वैल्यू यदि यहां पर हम रख दें तो m का मान मिल जाएगा, c = -1, पुट इन 1, यहां पर रख रहे हैं m -1 1, m की वैल्यू 1 + 1 2, m का मान 2। तो ये फंक्शन डिफाइंड कैसे होगा? क्योंकि हमने y = mx + c लिखा है, अर्थात fx = mx + c। क्लियर? अब m का मान 2 रखते हैं और c का मान -1 रखते हैं। ये इस पर ये फंक्शन डिफाइंड हुआ, ये fx का वैल्यू हुआ। अब जांच करेंगे कि क्या हमारा ये सही है। बाकी इन दो एलिमेंट्स के लिए भी हम जांच कर लें। x का मान रखेंगे, ये fx का मान होगा, ये x का मान रखेंगे तो ये fx का मान होगा। यदि ये सेटिस्फाइड करता है तब तो fx होगा, नहीं करता है तो नहीं होगा।
अब यहां पर हम x की वैल्यू 2 रखते हैं, ये जांच है, 2 रखते हैं, ठीक है। fx का मान 3 आ गया, फिर f -1 रखते हैं, -3 सेटिस्फाइड करता है, हेंस fx is equal to 2x minus 1, that is answer। उदाहरण 21 उदाहरण 21, fx is equal to x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। इसका डोमेन निकालना है, इसका प्रांत ज्ञात करना है। चूंकि हम वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं और नीचे ये परिमेय फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, परिमेय संख्या के रूप में दिया हुआ है। तो नीचे जो दिया हुआ है जिसको कि हर कहते हैं, डिनोमिनेटर, ये 0 नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब इसकी वैल्यू इंफिनिटी तक हो जाएगी। तो ये 0 कब नहीं होगा इसके बारे में हम जांच करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका यदि हम फैक्टराइजेशन करें, गुणनखंड करें, तो क्या होगा? x माइनस 4 x माइनस 1 ये होगा। अब ऐसा गुणनखंड आप डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि बहुत अच्छी तरह से आप पिछले क्लास में इसको पढ़ के यहाँ आए। अब यदि हम x का मान हम 4 रखें तो ये क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। x का मान यदि हम 4 रखें तो ये 0 होगा, तो साथ ही साथ इसको भी 0 कर देगा। पूरा ये फंक्शन, पूरा एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। उसी तरह x का मान यदि हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो x का मान 1 और 4 नहीं रखना है। x बराबर, इसलिए x बराबर 1 और x बराबर 4 के लिए यह परिभाषित नहीं है। क्योंकि x बराबर 1 x बराबर 4 रखने पर डिनोमिनेटर यानी हर 0 हो जाएगा। क्लियर? तब इसका डोमेन क्या होगा? इसलिए fx का डोमेन, प्रांत, x बराबर 1 और x बराबर 4, इसको छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं। x का मान 1 नहीं रखना है, x का मान 4 नहीं रखना है, तो कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं और उस रियल नंबर में से हम घटा देंगे। जैसा कि समुच्चय में आप डिफरेंस पढ़े हैं, a माइनस b निकालना, उसी तरह एक सेट r है, उसी में से इस सेट को घटा देंगे तो 1 माइनस 4 हट जाएगा, बाकी एलिमेंट्स बच जाएंगे। तो ये हुआ आपका डोमेन ऑफ fx। तो उदाहरण 22, एक फंक्शन दिया हुआ है f, वो इस तरह से डिफाइंड है, fx की वैल्यू 1 माइनस x। कब? जब x का मान 0 से कम होगा। x लेस देन 0, तब x का मान होगा, fx का मान होगा 1 माइनस x। जब x का मान 0 लिया जाएगा तब fx का मान 1 हो जाएगा, और जब 0 से बड़ा लेंगे तो x प्लस 1 होगा। अब इसी आधार पर हम एक टेबल तैयार करते हैं। जैसे मान लें f 0 से कम ले, यहाँ पर -1 0 से कम है, तो क्या होगा? 1 माइनस x, 1 माइनस x, 1 माइनस -1, ठीक है।
ठीक है इतना। 1 + 1 2 -2। अब यहीं पर आ जाते हैं 1 - -2 1 + 2 3 -3 1 - -3 हो गया। 3 मान निकाल लिया। अब इस पर देखते हैं, यहां पर तो एक ही मान होगा f0। जब f का मान 0 x का मान 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पुनः अब इस पर आते हैं f1 तब x + 1 1 + 1 2 f2 2 + 1 3 f3 3 + 1 4। इस तरह से आप और मान निकाल सकते हैं, यह आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप चाहें तो और मान आगे बढ़ा सकते हैं। अब ग्राफ खींचना है। इस तरह से अपना एक्सिस x x डैश fx fx डैश f डैश x और ये हुआ ओरिजिन 1 2 3 4 5। उसी तरह से 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 माइनस में चूंकि fx का मान नहीं है इसलिए ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए x की वैल्यू हम -1 लिए हैं तो fx की वैल्यू 2 आई है। -1 पर 2 यहां पर एक पॉइंट मिलेगा। -2 पर 3 -2 पर 3 ये पॉइंट एक यहां मिलेगा। उसी तरह से -3 पर 4 ये पॉइंट मिलेगा। और जब 0 लिए हैं तो 1 हुआ। उसी तरह से इधर अब बढ़ते हैं 1 पर 2 2 पर 3 3 पर 4। आप चाहें तो और बढ़ा सकते हैं। अब इसको एक सरल रेखा से स्ट्रेट लाइन से स्केल रख करके आप मिला देंगे। ऐसे मिला देंगे और इधर से भी मिला देंगे, क्योंकि ये ग्राफ पर खींचेंगे तो बिल्कुल सही होगा। तो बस यही काम है इसमें, इसका आलेख ही कंप्लीट हो। अब एक्सरसाइज के प्रश्नों पर आते हैं। एक्सरसाइज के प्रश्न देखा जाए, विविध प्रश्नावली। पहला सवाल है कि एक संबंध f, फंक्शन f(x) इस प्रकार परिभाषित है कि x² उसका वैल्यू होगा जब x का मान 0 से और 3 के बीच में होगा, और 3x होगा जब 3 से 10 के बीच में होगा। उसी तरह से एक दूसरा फलन है g, और ये gx इस प्रकार डिफाइंड है कि उसका वैल्यू होगा x² जब x का मान 0 और 2 के रेंज में होगा, क्लोज इंटरवल है ये, और 3x होगा जब 2 और 10 के बीच में होगा। तो इसमें देखना है कि कौन फंक्शन है कौन फंक्शन नहीं है। क्या ये संबंध जो दिया गया है ये f एक फलन है, क्या g एक फलन है, इसकी हम जांच करेंगे। सवाल पूछता है दर्शाइए क्यों f एक फलन है और g फलन नहीं है। f फलन क्यों है और g क्यों नहीं है, इसके लिए वेरी इजी टू फाइंड दिस। यहां पर अपर लिमिट हम देखें तो 3 है और यहां पर लोअर लिमिट 3 है, तो दोनों में इक्वलिटी है, कॉमन है। इन दोनों पर यदि ये फंक्शन सेटिस्फाइड होगा तब तो डिफाइन है, फंक्शन है। उसी तरह से यहां पर 2 है और यहां 2 है, यदि इन दोनों पर ये सेटिस्फाइड करता है तब ये फलन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। fx = x²। अब यहां पर हम x का मान 3 रखते हैं। f3 क्या होगा 9, ठीक है। 3 से कम रखने की जरूरत नहीं है, बस यही ये दोनों रख देना है, यहां पर ये दोनों रख देना है। अब fx का मान हम 3x लेंगे,
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तब f3 की वैल्यू क्या होगी, ये भी। तो यहां पर ये संतुष्ट करता है, अतः f एक फलन है, f इज ए फंक्शन। अब gx में आते हैं, gx का मान लेंगे एक्स स्क्वायर और ये वैल्यू रखेंगे हम 2 स्क्वायर 4। अगेन gx इज इक्वल टू 3x और g2 6। ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहां पर 2 इमेज मिल रहा है, 2 के 2 प्रतिबिंब मिल रहे हैं। यहां पर 3 का एक ही प्रतिबिंब मिल रहा है, यहां पर g के 2 इमेज मिल रहे हैं। जैसे यहां पर 2 है और इधर एक 4 और 6, तो 2 इमेज मिल रहा है, तो ये फंक्शन तो हो नहीं सकता, इसलिए g एक फलन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब इसका मान निकालना है f 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। x के स्थान पर एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, तो उसी तरह से 1.1 का 1.1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। नीचे अब आप चाहे तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, 11 का स्क्वायर 121, और नहीं तो अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो कि ये कट जाएगा। ठीक है। तीसरा सवाल भी देख ले, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। इसका क्या करना है, प्रांत, डोम ऑफ एफ एक्स, प्रांत निकालना। एग्जाम्पल में आप पढ़े हैं, अभी बताया गया है। उसके लिए क्या करते हैं, यहां जो हर दिया हुआ है इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, क्या होगा, इसका गुणनखंड होगा x माइनस 6 x माइनस 2। अब इस आधार पर हमें क्या पता चलता है कि x का वैल्यू हमें 6 नहीं रखना है, 6 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। x का मान यदि 6 और 2 रख दें तो ये पूरा 0 हो जाएगा, अर्थात इसलिए डोम ऑफ एफ एक्स पूरा रियल नंबर, और उस रियल नंबर में से क्या घटेगा, 2 और 6, जिन लोगों को इसमें कठिनाई हो रही है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 का फैक्टराइजेशन, वो यहां पर देख ले, ये पिछले क्लास की चीज है। अब तो ऐसा अभ्यास हो जाना चाहिए कि आप इसका डायरेक्ट फैक्टराइजेशन कर लें, और इसके लिए आप वैदिक मैथमेटिक्स का हेल्प लीजिए। 1 लाइन मेंटल प्रोसेस, एक लाइन में उत्तर प्राप्त करने के लिए उसका हेल्प अनिवार्य है।